मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि सर एक एनरोल एजेंट का जो प्रोफेशन है वो हम काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बट सर ये प्रोफेशन किस तरीके से हमारे टीनेजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए निकिता, आपने क्वेश्चन पूछा टीनेज जो 90s में 20s में स्टूडेंट्स हैं वो जनरली क्या करते हैं? दे हैव जस्ट फिनिश देयर 12th, उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज करते हैं, बीकॉम बीबीए और अदर कोर्सेज करते हैं, बट ये सब डिग्री कोर्सेज हैं। बट इनरोल्ड एजेंट एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। हमारे जो टीनेजर्स हैं जो कि आपसे सर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, सर उनको आप एज ए मोटिवेशन क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूँगा कि अगर मुझे मेरी 20s की एज में इस तरीके का वर्ल्ड होता, आज यूट्यूब है, आज सोशल मीडिया है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास एजुकेशन के वे ऑफ स्टडीज़ हैं, आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो आपको इस यंग एज में इस चीज़ को रियलाइज कराने के लिए लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दोज हु कैन हेल्प यू। सर मेरा आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सर आजकल हमारे इंडिया में एक ट्रेंड सेट है कि भाई अपनी ग्रेजुएशन करनी है या फिर मास्टर्स करनी है तो अब्रॉड चले जाओ। देखिए, आपके इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ। इंडिया से बहुत सारे लोग अब्रॉड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, बट दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल फॉर देयर स्पेसिफिक कंट्रीज। अब वहाँ जाके वो क्या करते हैं, अपनी कॉल, आपको पता है अगर आप कनाडा से, यूएस से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर जो आता है, आपकी एजुकेशन फीस, वो मिनिमम 40 to 50 लाख तो आ ही जाता है। ये मैंने एक मिनिमम रेंज रखी, इसके बियॉन्ड भी जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब्स। हेलो व्यूअर्स, तो आज का ये पॉडकास्ट हमारे टीनेजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि एनरोल एजेंट किस तरीके से हमारे टीनेजर्स को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन डिस्कशन करेंगे विद वन एंड ओनली मिस्टर शमी सलूजा सर, जो कि खुद से एक सीए एंड सीपीए भी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता, थैंक यू। सो निकिता, आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए आप। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि सर एक एनरोल एजेंट का जो प्रोफेशन है वो हम काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बट सर ये प्रोफेशन किस तरीके से हमारे टीनेजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए निकिता, आपने क्वेश्चन पूछा टीनेज जो 90s में 20s में स्टूडेंट्स हैं वो जनरली क्या करते हैं? दे हैव जस्ट फिनिश देयर 12th, उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज करते हैं, बीकॉम बीबीए और अदर कोर्सेज करते हैं, बट ये सब डिग्री कोर्सेज हैं। बट इनरोल्ड एजेंट एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। आप सोचिए, दो फ्रेंड्स हैं, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, वो अकेले बीकॉम करे या बीबीए करे, और साथ में आप बीकॉम बीबीए करें और साथ में अपने साथ अपस्किल के लिए टैक्स का टैक्स क्रेडेंशियल लाइक इनरोल्ड एजेंट को आप करते हैं। तो वंस उनका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके पहले आप ईए बन चुकी होंगी 1 ईयर में, आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। आप सोचिए, आप अगर फर्स्ट ईयर में ही अपनी इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट कर लेती है और आपकी ज्वाइनिंग होती है बिग 4 में, आपकी जो फ्रेंड है वो 3 साल अपना ग्रेजुएशन कर रही है और आपने ईए प्लस बीकॉम कर लिया है, और आप जब वो ग्रेजुएशन होगी उसके पहले आपके पास 3 ईयर का क्या होगा, 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो कहीं ना कहीं टीनेज को ईए इसलिए भी स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ग्रेजुएशन में मेरा जनरली मानना है बच्चे उतनी स्टडी नहीं करते, और ग्रेजुएशन के बेसिस पे जब उनको प्लेसमेंट में जाना पड़ता है तो उनका पैकेज जो स्टार्ट होता है वो 2 लाख 3 लाख आफ्टर 3 ईयर। लेकिन अगर आपने इनरोल एजेंट कर लिया, आपने 12th पास से अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट ईयर को आप कंप्लीट करते से ही आप ईए हो गए, लेट से आपका पैकेज 4 लाख से स्टार्ट होता है। लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट 3 साल बाद अचीव करेगा वो 2 साल पहले आप अचीव कर चुके हैं, और जब उसका ग्रेजुएशन होगा आप 10 लाख पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं तो टीनेजर से कहना चाहूंगा कि आप अगर ओपन से बीकॉम कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं या आप रेगुलर कॉलेज भी जा रहे हैं, तो आप कॉलेज के साथ में 1-2 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और आपके पास ईए का लाइसेंस भी है।
तो दैट्स व्हाई इट्स एक्सीलेंट प्रोफेशन फॉर द टीनेज। सर मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था तो मैं भी ये वाली चीज़ देख रही थी कि ऐसे बीकॉम ग्रेजुएट हमको जो इंटर्नशिप भी मिलती है उसमें सर एज अ स्टार्टिंग सैलरी 4,000 जो स्टाइपेंड हमें मिलता है जी 4,000 5,000 का मिलता है। और उसमें भी ये वाली चीज़ अश्योर नहीं होती कि हमें फाइनेंस फील्ड में ही मिलेगी, कुछ लोग बिल्कुल सही सेल्स में बात। चले जाते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स में उनको भेज दिया जाता है। बट सर अगर हम एक एनरोल एजेंट कर लेते हैं तो ये हमें किस तरीके से एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए हेल्पफुल रहेगी? देखिए आपने बहुत एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर इंटर्नशिप किस तरीके से मिलेगी। सबसे पहले तो आप समझिए, आपने ग्रेजुएशन के साथ में एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लिया, यू हैव द लाइसेंस, यू हैव द क्रेडेंशियल। तो उस क्रेडेंशियल के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप में भी काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलेगी। लेट्स से आपने ये कंप्लीट किया है और आप अभी अब सेकेंड ईयर में, आप 1 ईयर किसी भी सीपीओ फॉर्म के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। लेट्स से अब आपको 20,000 पे कर, बट डोंट कंसीडर द 20,000 ओनली, द एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग। आप रियल लाइफ टैक्सेशन का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। आप 1040 को कैसे फाइल करना है, 1120 को कैसे फाइल करना है, आपको यूएस टैक्सेशन की रिटर्न कैसे फाइल करना है, इसका नॉलेज आपको आपकी यंगर एज में ही हो चुका है। तो आप केवल इंटर्नशिप को देख रहे हैं, इंटर्नशिप आपको सीपीए फॉर्म में मिलेगी, आप आपका फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इस तरीके से एक ईए को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल टाइम जॉब को अचीव कर लीजिए। तो मेरा मानना है कि डोंट कंसीडर ओनली द सैलरी पॉइंट, आपको बड़ी पिक्चर को देखना है कि जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं वो आपको किस लेवल पर लेकर जा सकता है। और ये करने में आपको एज ए बीकॉम स्टूडेंट 1 साल लगेगा मेरा मानना है। तो आप इसको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में स्टार्ट कीजिए। वंस यू डन विद ग्रेजुएशन, आपका साथ में साइमल्टेनियसली आपका ईए कंप्लीट है और आप सीधे बिग 4 को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। आप सोचिए जब आप कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे, आपने अगर अपने सीवी में मेंशन किया हुआ है कि आप यूएस टैक्सेशन का लाइसेंस होल्ड करके रखें, यू हैव ईए क्रेडेंशियल, आपको बिग 4 8 to 10 लाख के पैकेज पे हायर करेगी। मेरा एक स्टूडेंट है अंकित, उसका प्लेसमेंट पीडब्ल्यूसी में 12 लाख पे गया है। तो आप सोचिए कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको ईए क्रेडेंशियल कितना हेल्प कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट डीयू से इस वीडियोस को देख रहे होंगे, डीयू से बहुत सारे बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं। तो एक लाइसेंस है जिसकी वैल्यू ग्लोबल है, यू आर गोइंग टू अचीव द ग्लोबल क्रेडेंशियल। तो ये कोई नेशनल क्रेडेंशियल नहीं है या कोई लोकल क्रेडेंशियल नहीं, इट इज नॉट एन सर्टिफिकेट, इट्स अ लाइसेंस, इट्स अ टेक्निकल एरिया जहां पर आप एक्सपर्टाइज को गेन करना है। दैट्स वाई इसकी डिमांड भी खूब ज्यादा। और इंटर्नशिप तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। कौन नहीं चाहेगा कि उसको ऐसे एम्प्लॉइज मिले कम सैलरी में जिसके पास यूएस टैक्स का स्पेशल नॉलेज। सर मेरा आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो सकता है जो कि मैं खुद भी फील करती हूँ और ये जी हमारी व्यूअर्स की तरफ से भी होगा कि सर आपका कहना है कि आपको एक अर्ली स्टेज से आपका करियर स्टार्ट कर लेना चाहिए एज अ एनरोल एजेंट फॉर अ गुड सैलरी। जी बट सर इस एज में आके एक माइंडसेट ये भी होता है कि हमें एंजॉय करना है, एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, जी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, पैसा तो पूरी ज़िंदगी कमा जी लेंगे। तो सर वो एज अ बीकॉम स्टूडेंट फिर एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ में खुद की पर्सनल लाइफ कैसे को स्टडी को मैनेज कर मैनेज करेंगे, पाएंगे? आपका कहना। मैं आपको कहूँ केवल 2 आवर के लिए आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है। एक बार मैं इस सारी यंगस्टर से कहना चाहूंगा, आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए। आप कम से कम 4 to 5 आवर्स इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स देखने में वेस्ट कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सर हम स्टडी के साथ, आप सोचिए बीकॉम में कितने स्टूडेंट हैं जो साल भर पूरी स्टडी करते हैं। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई बीकॉम में स्टडी करने के बाद, कॉलेज जाने के बाद आप डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ते हैं। इनरोल्ड एजेंट की स्टडी में केवल आपको 2 आवर्स डेली पढ़ना है। और आप 2 आवर अगर डेली पढ़ेंगे, 1.5 आवर भी पढ़ेंगे, आप हो सकता है 1 ईयर में नहीं तो 1.5 ईयर में क्लियर करें। हमको जल्दी तो है नहीं, हम तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में, हम तो कह रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ में हम इनरोल्ड एजेंट कर रहे हैं। तो आप अगर 2 आवर्स की स्टडी भी करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इट मे बी पॉसिबल कि आप नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लें, इधर आप उसको 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, बट आप फिनिश करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सोचिए ग्रेजुएशन करते समय आप 3 साल बिना किसी स्किल के, ग्रेजुएशन मेरा मानना है इंडिया से अगर आप एक बीकॉम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपके अंदर इनपुट नहीं कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट्स हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आते हैं, इंटर्न्स के लिए आते हैं, उनको जनरल एंट्री भी नहीं आती, दे आर लैकिंग स्किल्स। तो अगर आप अपनी स्किल के ऊपर आज से काम करेंगे तब जाकर आप अर्ली स्टेज में ही, सोचिए आप 20s, आपका ग्रेजुएशन 21 22 तक हो जाता है,
तो 21-22 में आपने 2 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, 24 की एज में आपके पास 2 to 3 ईयर का यूएस टैक्सेशन का एक्सपीरियंस होगा और आप सोचिए किस पैकेज पे पहुंच। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड यू हैव टू फिनिश अर्ली, और आप अपने पास एक्सपीरियंस गेन कीजिए। दैट्स वाई। निकिता, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आपने भी इनरोल्ड एजेंट को ज्वाइन किया, यू आर टू यंग, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी तुम्हारी स्पेशली? सर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तब मुझे कुछ नहीं पता था कि एनरोल एजेंट के नाम का भी कोई कोर्स है। लाइक ACCA फिर भी पता था, वरना बस MBA CA CP और US लाइक CMA के बारे में पता था। USCMA भी है, वो भी यहीं आगे पता चला। सो जब मुझे एनरोल एजेंट के बारे में पता चला, जब मैं उसके लिए कंटेंट शूट करने लगी और खास करके जब मैं स्टूडेंट से बात करने लगी। आपने काफी यंग 20s बच्चों से बात की है। हाँ। आप देखेंगे जैसे शिवानी है, हिमानी, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 1, और आपको तो मालूम होगा कि उनमें से सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, दे हैव अचीव्ड द क्विक बुक लाइसेंस आल्सो एंड दे आर वर्किंग। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको इंस्पायर किया होगा। सर फिर मैंने देखा कि हमारे काफी ज्यादा टीनएजर्स भी इसको कर रहे हैं और जो एल्डर हैं वो लोग भी इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि काफी ज्यादा एक अच्छा प्रोफेशन ये हो सकता है। इसको करने के बाद में आपको लाइक अपॉर्चुनिटीज भी सर काफी ज्यादा इवन मिलती नेशनल है, एज वेल एज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हाँ इसमें जी। अवेलेबल है। और जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ तो मुझे फील हुआ कि मैं इसको करने के बाद मैं खुद के लिए कंटेंट भी लिख सकती हूँ फॉर द यूएस। डेफिनेटली आप यूएस टैक्सेशन के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं। यू कैन राइट योर ओन बुक आल्सो। मतलब आप सोचिए कि अगर एक पर्सन जो है इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है। ही कैन डू प्रैक्टिस ऑल्सो, वर्क, आप जॉब कर सकते हैं, आप आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए बुक लिख सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्टाइज आती है। कई बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनरोल्ड एजेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, और आपको इंटरेस्टिंग भी काफी लगा होगा। मतलब ये कोर्स में एक ऐसा नहीं है कि कोई बोरियत काइंड ऑफ कोर्स है। यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल लाइफ टैक्सेशन सिनेरियो, जो कि एक कॉमन मैन की लाइफ को कहीं ना कहीं क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे। और सर टू बी ऑनेस्ट लाइक आपको एक नॉर्मल डिग्री के साथ में, मेरे पास भी एक नॉर्मल BBA डिग्री थी, बट आई रियली फील कि उसके साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को अपस्किल करने के लिए भी और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए भी। तो आई रियली, अब आप सोचिए अगर निकिता जस्ट BCom है और उनके साथ में EA प्लस BCom लिखा होगा तो शी हैज द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी इनहेंस होती है एंड सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर एडिंग वैल्यूज इन अदर्स ऑल्सो, और अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं जनरली टीनेज को कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन। सर मेरा आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सर आजकल हमारे इंडिया में एक ट्रेंड सेट है कि भाई अपनी ग्रेजुएशन करनी है या फिर मास्टर्स करनी है तो अब्रॉड चले जाओ। और सर इसमें स्पेशली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया, US, UK ये तो बहुत ही ज्यादा हाइप पे होते हैं कि जाना है तो यही जाना है। सर वहां जाने के लिए एज अ प्रोफेशनल जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है, वो उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता है एक अच्छी जॉब अचीव करने में? देखिए, आपके इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ। इंडिया से बहुत सारे लोग अब्रॉड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, US जाते हैं, UK जाते हैं, बट दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल फॉर देयर स्पेसिफिक कंट्रीज। अब वहां जाके वो क्या करते हैं, अपनी कॉल, आपको पता है अगर आप कनाडा से, US से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर जो आता है आपकी एजुकेशन फीस, वो मिनिमम 40 to 50 लाख तो आ ही जाता है। ये मैंने एक मिनिमम रेंज रखी, इसके बियॉन्ड भी जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब्स। उसके बाद वो क्या करते हैं, कनाडा से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जब वो कनाडा में जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, फिर वो मैकडोनल्ड में जॉब करते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं एज ए ब्लू कॉलर। में उस काम को छोटा नहीं बोल रहा, बट क्या वो काम करने से कोई स्किल आती है क्या? आप सोचिए, आप EA करके कनाडा जाते हैं या कनाडा में साथ में अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, साथ में आपका EA का लाइसेंस होता, तो आपको जॉब कहाँ मिलती है? टैक्स फॉर्म में। आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे काउंट होता? टैक्स फॉर्म में। आप UK में, आपको पता है बहुत इनरोल्ड एजेंट का सेंटर है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि UK में भी इसकी एग्जाम होती है। आप UK में इनरोल्ड एजेंट करके बिग 4 को ज्वाइन करेंगे, वहां आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, या किसी आप मैकडोनल्ड की शॉप में पिज्जा बर्गर के उसमें जॉब में काम करेंगे? तो दैट्स वाई आप अगर ग्रेजुएशन करने इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री कैसे नहीं ले सकते? आप एक प्रोफेशनल डिग्री जिसका एक्सपेंडिचर कम है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल है, तो कहीं ना कहीं आपको, अब इंडिया में क्या है, एक करियर अवेयरनेस बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द किड्स जो हैं, दे फोकस ओनली ऑन ट्रेडिशनल कोर्सेस, और ट्रेडिशनल कोर्सेस काफी लंबे होते हैं, 4 ईयर 5 ईयर, CA करेंगे 4 to 5 ईयर लग जाएंगे आपको, लेकिन इनरोल्ड एजेंट आप 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आप ग्रेजुएशन के साथ में या ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो 19-20 ईयर के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एक सीपीए फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूके में अगर आपको एक स्पॉन्सर वीजा होता, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता तो आपको पीआर मिल जाती है। वो कब मिलेगी? जब आप कोई क्रेडिबल काम कर रहे होंगे, व्हेन यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, व्हेन यू हैव टेक्निकल स्किल्स, क्रेडिबिलिटी। तो दैट्स व्हाई मैं टीनेज को कहूंगा कि अगर आप अब्रॉड भी जा रहे हैं, यू शुड कंसीडर द एनरोल्ड एजेंट। इट्स एक्सीलेंट कोर्स और ये आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छे लेवल पर हेल्प करेगी। सर इसमें मैं भी मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सर मैंने भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है बाहर जाके एक जॉब के लिए सर स्ट्रगल करने के जी। लिए, क्योंकि सर एक ब्लू कॉलर जॉब करना सबके लिए इजी नहीं होता बिल्कुल सही फर्स्टली। बात है। और सर उसको करने के लिए मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड वर्क चला जाता है जो कि कहीं पे काउंट भी नहीं और होता। फिर वो स्ट्रेस में आते हैं, उनको डिप्रेशन आता है, फिर वो इंडिया से बाहर आते हैं। तो यही सबको समझना पड़ेगा, ग्रेजुएशन एक बेसिक एजुकेशन होती है। हम्म, प्रोफेशनल एजुकेशन प्लस बेसिक एजुकेशन को अलाइन किया जाएगा तभी एक अच्छा कोर्स बनेगा। दैट्स वाई मैं अपने कई बार वीडियोस में बोल चुका हूं कि आपको आपकी लाइफ में एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करने के लिए 100% कोशिश करनी चाहिए। और इनरोल्ड एजेंट कैन बी द राइट चॉइस बिकॉज ऑफ द टैक्स क्रेडेंशियल, बिकॉज द टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा करियर सेट हो सकता है और अर्ली स्टेज में हो सकता है। फॉर टीनेजर्स के लिए तो मैं कहूंगा अर्ली स्टेज में आप अपने करियर को क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं जो जी। कि आपसे सर काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं, जी सर उनको आप एज ए मोटिवेशन क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूंगा कि अगर मुझे मेरी 20s की एज में इस तरीके का वर्ल्ड होता, आज यूट्यूब है, आज सोशल मीडिया है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास एजुकेशन के वे ऑफ स्टडीज हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। तो आपको इस यंग एज में इस चीज को रियलाइज कराने के लिए लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दोज हु कैन हेल्प यू। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक यूनिक बैच, मेंटोरशिप बैच, जिसमें हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं एंड हम उनके करियर को स्टैब्लिश करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनरोल्ड एजेंट इज नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट, इट्स अ लाइसेंस, इट्स अ यूएस टैक्स लाइसेंस। और अगर आप इस लाइसेंस को अचीव कर लेते हैं तो आपकी जो रीच है वो ग्लोबल लेवल पर हो सकती है। आप एक बार जाकर यूएस में इनरोल्ड एजेंट की सैलरी को सिर्फ गूगल पे चेक कर लीजिए कि अगर आप यूएस जा रहे हैं, तो अगर आप यूएस जा रहे हैं बिना किसी क्रेडेंशियल के जा रहे हैं, उससे बेटर है आप ईए क्रेडेंशियल के साथ में जाइए। और हो सकता है कि अगर आप वहां पे बिग 4 पे जॉब आपको अचीव, तो आपका पैकेज $70,000 तक हो सकता है, जो बिना ईए के या बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए इम्पॉसिबल। Possible. तो दोज हु आर गोइंग टू अब्रॉड और दोज हु आर स्टिक इन इंडिया, दे हैव आल्सो अपॉर्चुनिटीज in the big 4 or lot of US based multinational companies in India itself. So that's why I say that. Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much to our lovely viewers for watching this video. And yes, if you are a teenager and if you want to start your financial independence journey as soon as possible, then Enroll Agent will definitely help you. If you have any such query regarding this particular course, then feel free to contact us at the below mentioned details. Our team will be there to assist you further. Thank you so much for watching this video, and yes, we will be back soon with another podcast. Then stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.